अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? माय फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। आपके घर में अक्सर सालन बच जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, फिर समझ में नहीं आता उसका क्या किया जाए और खाने में भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो मैं इतना ज़बरदस्त इसको आपका यूज़ बताऊँगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार करेंगे इससे और बहुत कम चीज़ों से, बहुत कम टाइम में और किचन में मौजूद चीज़ों से ही मज़ेदार से हमारी ये डिश तैयार होगी। तो इसके लिए हमें सालन चाहिए, कोई भी हो, किसी भी किस्म का हो, दाल हो, गोश्त हो या सब्ज़ी हो, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास 2 तरह के सालन थे। ये मूंग चने 1 प्लेट था और 1 प्लेट ये मेरे पास है चने की दाल मसाले वाली। तो मैंने जब ये बच गए थे तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था और 1 दिन पुराने हैं ये। तो अब इसको कोई खा नहीं रहा था, तो अब आप ये देखिए, ये मैंने निकाल लिए हैं इसको प्लेट में। और अब इसके लिए मसाला तैयार करूँगी। इसमें तो ग्रेवी नहीं है, लेकिन अगर शोरबे वाला सालन है तो फिर आपने क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। ये मसाला है और इसमें इतना शोरबा नहीं है। तो चलें अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिया है मैंने एक कढ़ाई और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून खाने का जो होता है पकाने का, और एक मीडियम प्याज ले लिया था मैंने, ना ही छोटा और ना ही बहुत बड़ा। इसको स्लाइस में कट कर लिया और इसको ऑयल में डाल के इसको मैं फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, अच्छा सा इसको गोल्डन कलर देंगे। 3 से 4 मैंने वो लौंग डाल दिए इसमें, थोड़ी सी काली मिर्चें और सिर्फ मैंने जूलियन कटी हुई अदरक डाली है इसमें। लहसुन अदरक नहीं डाल रही क्योंकि सालन में हमारे ऑलरेडी पहले ही मसाले मौजूद हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने भून लिया है, अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आ गया है। 1-2 मिनट इसको मैंने प्याज को भूना। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद टमाटर, मीडियम टमाटर लिए हैं और इस तरह से मैंने इसको काट लिया है, और 5 से 6 हरी मिर्ची ले ली हैं तेज़ वाली। इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, चम्मच चला के। अब जो है इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। ये ध्यान रखना है आपने कि हमारी जो सालन है उनमें पहले से स्पाइसेस मौजूद है। नमक डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून, थोड़ा सा गर्म मसाला और कुटी हुई लाल मिर्ची 1 टेबलस्पून डाल दी है, और जायफल जावित्री मैंने डाली है इसमें 1/4 टीस्पून। इसमें बहुत अच्छा इससे बिरयानी का फ्लेवर आता है। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया डाला था मैंने 1 टेबलस्पून। तो थोड़ी देर मैंने इसको कवर किया 1 मिनट ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो 1 मिनट के बाद आप ये देखें, इस तरह से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल नहीं मैंने मैश कर दिया उसको। अब ये जितने भी सालन थे आप इसमें डाल देंगे। अगर आपकी सब्ज़ी है, दाल है, जो भी है, आप इस तरह से इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको पकाना नहीं है क्योंकि सालन हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। अब यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे और बासमती, और उसको मैंने फुल बॉयल किया है, यानी कि एक कन्नी मैंने नहीं छोड़ा है। उसको मैंने बॉयल करते हुए उसमें नमक डाला था, दालचीनी, ज़ीरा और थोड़ा सा बादियान के फूल डाले थे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चावलों के अंदर। तो बस मैं चावल इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और चावल ऐड करने के बाद जो है इसके ऊपर आपने डालना है खूब ढेर सारा पुदीना और धनिया, और ज़र्दे का रंग डालूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका शोरबे वाला सालन है तो फिर आपने चावल को बॉयल नहीं करना। जिस तरह हम पुलाव पकाते हैं ना, फिर आपने शोरबे वाला है तो ज़ाहिर वो दाल नहीं होगी और ना ही वो सब्ज़ी होगी, फिर आपने इसमें और पानी डाल के तो चावल जैसा पुलाव पकाते हैं वैसे पकाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का ये हमारा राइस तैयार हो गए हैं, और इतनी ज़बरदस्त पुदीने की इसमें खुशबू आती है। आप इसको दम पे लगाएं और इसको सर्व करें, आपको बहुत मज़े की लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।